DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। पिछले हम लोग देखे थे क्लास में ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। आज देखते हैं हम लोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। आपको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। DSS इज ए टाइप ऑफ CBIS, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड CBIS का जो टाइप बताए थे आपका, उसमें बताए थे सबसे जो बॉटम लेवल पे होता है वो होता है OAS, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। उसके बाद का लेवल जो होता है TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। आफ्टर दैट MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और जब सबसे टॉप लेवल पे जो होता है DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का मेजर जॉब होता है आपका प्लानिंग, और DSS को आपका प्लानिंग के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए MIS जो है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो DSS क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। डिसीजन सिस्टम से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को और डिफाइन करते हैं हम लोग। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट हेल्प्स यूजर एनालाइज प्रॉब्लम एंड मेक्स बिजनेस डिसीजन मोर कॉन्फिडेंशियली। DSS का मेनली काम होता है डिसीजन मेकिंग, और इसके लिए इसको इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? MIS। इट यूजेज डेटा रूटीनली कलेक्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल एनालिसिस टूल्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सपोर्ट टू कॉम्प्लेक्स डिसीजन। तो DSS को और आपका एक सिस्टम और होता है IRS, इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग सिस्टम, वो प्रोवाइड करता है। DSS जो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, वो डिसीजन लेने के लिए एक ग्रुप ऑफ मैनेजर को असिस्ट करता है, और मैनेजर के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम उसको सपोर्ट करता है, ना कि रिप्लेस नहीं करता है, बल्कि सपोर्ट करता है। ठीक है। DSS असिस्ट मैनेजर इन मेकिंग अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन। The system enable them to interact with the database model base and other software। आपको ऑलरेडी बता चुके थे पहले, दो तरीके का डिसीजन होता है, स्ट्रक्चर्ड डिसीजन एंड अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन। DSS is designed to support managerial decision making, usually at middle level and top level of management। और DSS आपका डिसीजन लेने के लिए जो इंफॉर्मेशन का टाइप यूज करता है, वो आपका स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन होता है। आपको पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट टाइप का इंफॉर्मेशन, स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन, टैक्टिकल इंफॉर्मेशन, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल इंफॉर्मेशन। तो DSS आपका स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन यूज करता है। DSS इज एन इंटरेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम विथ मेनी यूजर फ्रेंडली फीचर। मतलब DSS जो होता है यूजर फ्रेंडली होता है, और ये DSS का मेन गोल होता है कि आपका नॉन कंप्यूटर स्पेशलिस्ट मैनेजर भी प्लानिंग कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, जिसको कंप्यूटर का लिटिल नॉलेज है वो भी, एंड यूजर भी। DSS कंटेन करता है डेटाबेस, मॉडल एंड डेटा मैनिपुलेशन टूल टू हेल्प डिसीजन मेकर। डेटा मैनिपुलेशन टूल का यूज करते हैं। सपोज डेटाबेस में आपका बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, उसमें किसी पर्टिकुलर कस्टमर का इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे हमको करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर, वेयर सप्लायर ID इक्वल टू SP001। ये आपका DML डेटा मैनिपुलेशन टूल है। ये आपका उसी सप्लायर का रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा जिसका सप्लायर कोड क्या है? SP001। ठीक है। इट इज यूजफुल वेयर डिसीजंस आर सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। The decision rule for a structured decision can be pre-specified।
देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एट वेरियस स्टेजेज ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द टाइप ऑफ सिस्टम। जैसे स्टेज इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग। एग्जाम्पल क्या होगा इस IRS इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन इज डिसीजन, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड साइमुलेशन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। प्रोटोटाइप किसी वर्किंग सिस्टम का, वैसा सिस्टम जो कि ऑलरेडी यूज है, उसका ब्लूप्रिंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड KWS नॉलेज बेस्ड सिस्टम। नेक्स्ट है आपका चॉइस मीन इसका इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस में हम लोग देखे थे MS एक्सेल में सोल्वर, गोलसीक, सिनारियो, ये सब क्या था, व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स था। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, DSS लार्ज मॉडल। नेक्स्ट है आपका इम्प्लीमेंटेशन, ग्राफिक्स चार्ट। एग्जाम्पल क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम डिसीजन एड्स। माइक्रो कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम डिसीजन एड्स। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ DSS। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ DSS, डेटा ड्रिवन DSS एंड मॉडल ड्रिवन DSS। डेटा ड्रिवन DSS एंड मॉडल ड्रिवन DSS। डेटा ड्रिवन DSS it helps in generating useful information from huge quantity of data in organizational databases, data warehouse and website। डेटा माइनिंग टेक्निक का यूज करते हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन को जनरेट करने में। तो डेटा ड्रिवन DSS में क्या यूज करते हैं हम लोग, डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस एंड वेबसाइट। नेक्स्ट वन इज मॉडल ड्रिवन DSS। मॉडल ड्रिवन DSS में हम लोग मैथमेटिकल मॉडल यूज करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल, और इसमें व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स भी यूज करते हैं। इसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस का भी यूज करते हैं। जैसे हम लोग सिनारियो पढ़े थे MS एक्सेल में, तो सिनारियो आपका डिफरेंट टाइप का रिपोर्ट प्रोड्यूस करता था, जैसे आंसर रिपोर्ट, लिमिट रिपोर्ट, सेंसिटिविटी रिपोर्ट। तो यही है यहाँ पे सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो अब हम लोग देखें कितने टाइप्स का DSS। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ DSS, डेटा ड्रिवन DSS एंड मॉडल ड्रिवन DSS। डेटा ड्रिवन DSS में हम लोग क्या यूज करते हैं, डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस एंड वेबसाइट, और इसमें हम लोग डेटा माइनिंग टेक्निक का यूज करते हैं। डेटा ड्रिवन DSS यूज डेटा माइनिंग टेक्निक आर एम्प्लॉयड टू जनरेट यूजफुल इंफॉर्मेशन। यूजफुल इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग डेटा माइनिंग टेक्निक यूज करते हैं। और मॉडल ड्रिवन में हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल का यूज करते हैं टू कैरी आउट व्हाट इफ एनालिसिस। इस वीडियो में सारा नोट्स भी है, जैसे आपका DSS का डेफिनेशन आपका, और इसमें डिस्कस किया गया है इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एट वेरियस स्टेजेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिफरेंट स्टेजेज में जब हम लोग डिसीजन मेकिंग करेंगे तो वहाँ पे किस टाइप का इंफॉर्मेशन, और उसका एग्जाम्पल भी बताए हैं। और इसमें हम लोग देखे हैं टाइप्स ऑफ DSS भी, इसमें देखे हैं 2 टाइप का DSS, डेटा ड्रिवन DSS एंड मॉडल ड्रिवन DSS। ये हम लोग का सिलेबस का 4th यूनिट है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। उसके पहले में हम लोग देखे थे ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, फिर MIS देखे थे, फर्स्ट चैप्टर में था इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DSS एंड कंपोनेंट्स ऑफ DSS। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज